उपमंडल अधिकारी महेंद्रगढ़ योगेश सैनी ने मीडिया कर्मियों के साथ की प्रेस वार्ता। विकास परियोजनाओं को गति और जन समस्याओं का समाधान रहेगी प्राथमिकता। नमस्कार, खबर हरियाणा के महेंद्रगढ़ से आपको बता दें, महेंद्रगढ़ के उपमंडल अधिकारी योगेश सैनी ने आज लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने शहर के विभिन्न मुद्दों को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। एसडीएम योगेश सैनी ने कहा कि डीसी अनुपमा अंजलि के मार्गदर्शन में महेंद्रगढ़ उपमंडल में स्वच्छता अभियान के साथ साथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सफल बनाए जाने पर विशेष काम किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री घोषणाओं में शामिल विकास परियोजनाओं को गति देने के साथ साथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्येक लाभ पात्र को निश्चित अवधि में लाभ देना जारी रहेगा। आपको बता दें, आईएएस अधिकारी योगेश सैनी 2003 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और बतौर एसडीएम उनकी यह दूसरी पोस्टिंग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की विशेष अभियानों, योजनाओं और सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी पर उनका फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ शहर में नागरिकों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाने के साथ साथ शहर को अतिक्रमण मुक्त और जाम मुक्त व्यवस्था पर भी फोकस रहेगा। इसके अलावा मीडिया कर्मियों के सहयोग से शहर की समस्या का समाधान किया जाएगा। डीसी अनुपमा अंजलि के निर्देश के अनुसार डीएमसी रणवीर सिंह भी इसी हफ्ता एक दिन महेंद्रगढ़ नगर परिषद कार्यालय में बैठकर शहर के विकास पर नजर रखेंगे और नागरिकों की समस्याओं का समाधान करेंगे। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने भी एसडीएम को शहर की सफाई व्यवस्था, जल भराव, बिजली व्यवस्था और गलियों के निर्माण सहित अनेक समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर एसडीएम ने कहा कि सभी समस्याओं का जल्द समाधान करवाया जाएगा। एसडीएम ने कहा कि डीसी अनुपमा अंजलि के निर्देश के अनुसार स्वच्छता में सुधार करना, प्रशासनिक कार्य को सुव्यवस्थित करना और सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, जनता की शिकायतों का समाधान करना प्रथम लक्ष्य रहेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि उपमंडल अधिकारी महेंद्रगढ़ योगेश सैनी की ये मेहनत कितना रंग लाती है और शहर की तस्वीर कितनी बदलती है। देखते रहे भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बैठक की है, बैठक करके किस तरीके से नगर के सुधार के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई, क्या उसका आज हमारे ऑफिस के अंदर हमारे जितने पत्रकार साथी हैं आज आए थे। मैं उनसे वार्तालाप करी, जो हमारे शहर में मुद्दे हैं उनके ऊपर हमने चर्चा करी। तो एक तरह से कि हमको बताया गया कि सफाई के रिगार्डिंग शहर में काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसमें जैसे कि हमारे आपको बताइए कि फिलहाल कर्मचारियों की बैठक हड़ताल चल रही है, तो जितनी जल्दी हड़ताल समाप्त हो गई है, जैसे भी सरकार से उनकी बातचीत चल रही है पूरी होगी, वापस से हम काम स्टार्ट करवाएंगे साफ सफाई का। और इसी के साथ डीसी मैम ने एक आदेश भी जारी करे, इसमें जो हमारे डीएमसी साहब है तो भी कहा गया कि थर्सडे को वहाँ नगर पालिका में रहेंगे महेंद्रगढ़ के अंदर, ताकि वो खुद बारीकी से जो समस्या शहर में आ रही है उनको समाधान कर सके। अतिक्रमण को लेकर के भी किसी का कार्रवाई होनी थी सर, उसको लेकर। हाँ जी बिल्कुल, अतिक्रमण की जो समस्या है वो काफ़ी टाइम से चली आ रही है। इसके रिगार्डिंग भी मैडम की तरफ से ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो चुके हैं, बिकॉज कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं, हमारे पास स्टाफ की कमी है। तो जैसे ही वो पूरी होती है उनकी मांगे, जो भी जैसे सरकार सही समझती है, जैसे ही वो हमारे पास स्टाफ अवेलेबल होगा हम जरूर वापस से ड्राइव निकालेंगे और उनको हटाएंगे। आप सही कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए कई बार ऐसी बात आई भी है कि शौचालय की उपलब्धता नहीं है, तो हम टेंडर निकाल चुके हैं नगर पालिका सारे सफाई के लिए, बट उससे पहले भी हम कोशिश करेंगे कि टेम्परेरी अरेंजमेंट कर सके, ताकि जो हमारे मार्केट में जो गांव से महिलाएं आती हैं उनको शौचालय की सुविधा मिल सके। एक साथ से अपने यहाँ पे पार्किंग के लिए यहाँ पे वो होता था कि टेंडर छूटता था पर्ची वगैरह काट करके, यहाँ पे आपने कोई सिक्योरिटी नहीं है कि कोई वाहन चोरी हो जाए यहाँ पे। फिलहाल जो आपने बताया कि टेंडर छूटना और जो टोकन करना, वो बेसिकली जो बैठक हो गई नगर पालिका की, इसमें सारे पार्षद भी होते हैं, तो वहाँ पर मंजूर होता है। ऐसे कोई भी आप फीस लगाना स्टार्ट नहीं कर सकते, उनके खुद के नियम कानून है। परंतु अभी हमने ओपन कर रखा है कि भाई इसको आप यहाँ खड़ी कर सकते हो अपना फॉर द मीन वाइल। जैसे ही वो बैठक समाप्त होती है, कुछ रेट निकल के आते हैं कि ये रेट है 5 रुपये 10 रुपये, और उसके हिसाब से हम जितनी भी सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करवा देंगे। तो अभी वहाँ तो सर 10 रुपये 20 रुपये ले रहे हैं, अभी स्टार्ट हो चुका है इसमें। हाँ, वो सुबह 10 रुपये 20 रुपये ले रहे हैं, उसके अंदर काटेगा। तो उनका प्रावधान है, उन्होंने मुझे बताया था कि हम स्टार्ट कर देंगे जल्दी, उन्होंने कर दिया होगा। उसके ऊपर जो सिक्योरिटी वाला इशू है वो भी हमने जो एसएचओ है सिटी के, उनको बता रखा है कि यहाँ पर जो भी वाहन खड़े हो रहे हैं, यहाँ पर अपने मुलाजिम का रेगुलरली इनका विजिट होता रहे यहाँ पर, ताकि ऐसी समस्या ना आए कि वाहन खड़े हैं और उनको कुछ चोरी हो गया है। दुकानदार कहते हैं कि भाई हम तो लेट दुकान से जाते हैं, लेकिन कर्मचारी जो नगर पालिका के होते हैं वो 5 बजे चले जाते हैं, कौन सिक्योरिटी रखेगा, किस बात के पैसा देगा? उसका हमने कोशिश करा है कि 3 शिफ्ट बनाई जाए, ताकि जो 8-8 घंटे का जो तीनों कवर हो जाए। कि ये अभी प्रपोजल ही स्टेज है एक तरीके से, तो हम कोशिश करेंगे 8-8 घंटे की शिफ्ट रख के, ताकि रात वाला टाइम भी कवर हो जाए 9-10 बजे तक, जब तक कि वाहन रहते हैं यहाँ पर।
तो वहाँ पे लिखा हुआ है सर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, वहाँ सीसीटीवी तो है नहीं सर। नहीं, जो हमारे जो हमने अभी होंडा कंपनी से लगवाए हैं सीसीटीवी कैमरे, वो भी इनॉग्रेशन होना बाकी है। जब इनॉग्रेशन हो जाएगा तो वहाँ भी लगवाएंगे, वहाँ पर हमने बोल रखा है हमको ऑलरेडी। अगर फिर भी अगर कोई बाहर गाड़ी खड़ी करता है तो उस पर क्या कार्रवाई? अभी चलान हो रहे हैं फिलहाल। अभी 4-5 दिन से जो हमारे नगर के SHO हैं रेगुलरली 8-10-15 दिन जितने भी चलान कर रहे हैं, और कल भी किए थे, परसों भी किए थे, मुझे जानकारी मिली थी। फिर जितने भी हमारे मार्केट में जो आते हैं हमारे नागरिक, उनसे ये विनती है कि आप जब भी अपने वाहन लेके आइए तो कृपया पार्किंग वाले एरिया में खड़ी कीजिए, क्योंकि इससे असुविधा क्रिएट होती है पूरे मार्केट में। जो भी हमारे व्यापारी भाई है बहन है, वो भी आप अपना जो व्हीकल लाते हैं अपने घर से लाते हैं, आप वहाँ खड़ा कीजिए। आप क्यों धूप में खड़ा करते हैं बाहर, सर रोड भी जाम हो जाता है। सर, बढ़ते हुए अतिक्रमण को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश यही है कि आपसे पहले भी बता चुके हैं, आप पहले भी प्रशासन कोशिश कर चुका है, उसके बाद भी आप एक जिद है आपकी जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। अतिक्रमण से पूरा शहर का नुकसान नहीं होता, किसी का कुछ अच्छा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि अतिक्रमण करके हम अपना सामान ज्यादा बेच पाएंगे, वो आपकी गलत फहमी है। अतिक्रमण से लोग आप बाजार आएंगे ही नहीं और आपके कुछ सामान खरीदेगा ही नहीं। अगर आप पूरे बाजार को साफ सुथरा रखोगे, अतिक्रमण फ्री रखोगे, तो लोग आएंगे, ज्यादा सामान बिकेगा, आपका बिजनेस चलेगा। लोग ये कहते हैं सर, जैसे आप वहाँ शहर के अंदर गाड़ी हटवा रहे हैं, लेकिन जियो मार्ट के बाहर ऑन हाईवे के ऊपर जो गाड़ियां जिस प्रकार से लगी रहती है, तो वो भी जाम के कारण तो सेम बराबर होना चाहिए सर। बिल्कुल, जो हमारे ट्रैफिक पुलिस है उनको हिदायत मिल चुकी है कि जहाँ जहाँ जाम की सुविधा होता है वहाँ पर कार्रवाई कीजिए। जो नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने में चालान कटता है, वो हर जगह कटेगा, चाहे मार्केट हो चाहे हाईवे हो। फिर पुलिस तो 1-2-3 बार राउंड लगा लेगी, लेकिन फिर भी लोग सड़क पे गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई नंबर दे रहे जिसपे लोग फोटो डाल दें रोड पे खड़ी गाड़ी, उसको चलान हो जाए। ये भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल जैसे कि अभी नया स्टेज है तो हम चालान का यूज कर रहे हैं। जितना चालान कर सके उतना जागरूकता बढ़ेगी धीरे धीरे। अखबार में भी निकाल रहे हैं, आपके जरिए भी मेरी आवाज जाएगी जितने भी हमारे नागरिक हैं कि कृपया आप अपने जो वाहन खड़ी करते हो आप पार्किंग वाले एरिया में खड़ी कीजिए। अब नगर पालिका ने आपको सुविधा मिली दी है आपको, तो उसका यूज कीजिए। और कोई भी सुविधा होगी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मिले, परंतु जो आप हमारा सहयोग कीजिए तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे बात नहीं बन पाएगी। ठीक है।